स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग लोकपाल को पढ़ेंगे, जानेंगे लोकपाल क्या है और लोकपाल का इतिहास क्या है और लोकपाल कब लागू किया गया, लोकपाल को अन्य देश में क्या नाम से जाना जाता है। इन सारी बातों को पढ़ेंगे। साथ ही लोकपाल का गठन और इसकी संरचना क्या है, इसकी कार्य शक्तियाँ क्या है और फिर इस पे कुछ सीमा भी है, यानी इसकी कुछ सीमाएं को भी पढ़ेंगे। साथ ही वर्तमान में लोकपाल की क्या स्थिति है और राज्य में लोकपाल के जगह पे लोकपाल केंद्र में है और राज्य में इसे लोक आयुक्त कहा जाता है। तो इसे जो है हम लोग सारी प्रक्रिया को पढ़ेंगे। आइए जानते हैं लोकपाल क्या है। लोकपाल एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है, एक निकाय है, ठीक है, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी, जो लोकपाल अधिनियम 2013 के पास होने के बाद 1 जनवरी 2014 से इसे लागू कर दिया गया है। इसकी निगरानी में सभी लोक सेवक आएंगे, यानी इसके निगरानी में जितने भी लोक सेवक हैं वो सारे आ जाएंगे। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है तो प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, मंत्री, जितने भी लोक सेवक हैं, अस्थाई व अस्थाई। अस्थाई जो है जो भी हैं वो भी आएंगे और अस्थाई भी आएंगे, ठीक है, जिनमें भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। इसमें भारत के भूतपूर्व वो भी शामिल होंगे। यह संस्था भारत में भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 5 साल या 70 साल तक के लिए, जो भी पहले आ जाता है, के लिए किया जाता है। 5 साल जो है, यानी कि लोकपाल की जो नियुक्ति होगी, जो अध्यक्ष होंगे वो 5 साल के लिए होंगे और उनका 5 साल जब 70 साल में पुर जाएगा, अगर 3 साल में ही उनका एज अगर 70 साल हो जाता है तो वो 3 साल में ही रिटायर हो जाएंगे। अगर 5 साल में होता है तो 5 साल में जब उनका एज 70 साल हो जाएगा तब जो है उनको पद से हटना पड़ेगा। देश के सबसे पहले लोकपाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को राष्ट्रपति ने लोकपाल बना दिया है। अब एक ये भी सवाल है कि लोकपाल के पोस्ट पे सबसे पहला अध्यक्ष कौन है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे सीजेआई सबसे पहला कौन है, प्रधानमंत्री सबसे पहला कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो ये इसमें जो है लोकपाल अध्यक्ष के पोस्ट पे सबसे पहला अध्यक्ष कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष यानी पीसी घोष है, जिनको कि राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका इतिहास को जान लेते हैं। लोकपाल बिल करीब 9 बार जो है लाया गया और 9 बार के बाद जो है इसे लोकसभा में लाया और दोनों सदन से जो है 2013 में जो है पास हो जाता है। 1968 में सबसे पहली बार आया और 1971 में आया, 77 में आया, 85 में, 89, 98, 2001, 2011 और लास्ट में 2013 में लोकसभा में पेश किया गया, तब जाकर 2013 में ये पास हुआ। और ये 2013 में ऐसे भी नहीं पास हो गया, इसके लिए हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अन्ना हजारे इसी नाम से जो है जाने जाते हैं। अन्ना हजारे इस बिल को पास करने के लिए कई बार जंतर मंतर जो स्थान है दिल्ली में, वहाँ पर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन, क्या क्या जो है उनको करना पड़ा और ज़्यादा जो इफेक्ट रहा अन्ना हजारे के आमरण अनशन, भूख हड़ताल, ये सब के वजह से 2013 में जो है अंतोगत्वा पास किया गया। और जो ये लोकपाल है, लोकपाल को सबसे पहले स्वीडन में जो है इसे ओम्बड्समैन के
नाम से जो है जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद वहाँ से जो है फिर फिनलैंड, नीदरलैंड, यहाँ से होते होते कई देश जो है इसे अपना लिया और इसका रिजल्ट भी अच्छा रहा था, जिसके वजह से अन्य देश जो हम नीचे बताएंगे कौन कौन देश में जो है भारत से पहले इसे अपना चुके हैं, इसकी स्थापना कर चुके हैं। उसके बाद जो है अंतुगतवा 2013 में भारत में जो है इसे अपनाया गया। लोकपाल और राज्य में इसे लोक आयुक्त अधिनियम 2013 को 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे पूरे देश में इसी तारीख से लागू किया गया है और यही तारीख जो है माना जाता है 1 जनवरी 2014। इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के देश में लोकपाल है और प्रदेश में लोक आयुक्त, देश यानी केंद्र में लोकपाल कहते हैं और राज्य में इसे लोक आयुक्त के नाम से जानते हैं, जो कि इसकी नियुक्ति का मार्ग जो है प्रशस्त करता है। और किन किन देशों में लोकपाल जैसी संस्था है वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, इसकी संरचना कैसे है, मतलब ये किस प्रकार से जो है ये काम करते हैं, यानी इसका गठन कैसे हुआ है। लोकपाल या लोक आयुक्त का जो गठन है, लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है, यानी एक से अधिक अगर सदस्य है, 2 से अधिक सदस्य है तो उसे बहुसदस्यीय कहेंगे, एक रहेगा तो एक सदस्यीय कहेंगे, 2 रहेगा तो 2 सदस्यीय कहेंगे और 2 से अगर अधिक है तो उसे बहुसदस्यीय निकाय कहेंगे। इसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से होता है। एक इसमें अध्यक्ष होते हैं और इसमें 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल संस्था का चेयरमैन या तो भारत का पूर्व राष्ट्रपति, ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा और प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए। यानी लोकपाल का जो चेयरपर्सन होगा, लोकपाल संस्था का जो अध्यक्ष होंगे, वो या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, एक ही है, दोनों जो है एक ही है, या फिर असंदिग्ध जिसपे कोई संदेह नहीं हो, पूरे उनके कार्यकाल में कभी कोई संदेह ना हो, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाया हो, किसी भी प्रकार का उनके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग नहीं हो, वैसे व्यक्ति, और जो सत्यनिष्ठ हो, जो विद्वान हो, प्रकांड विद्वान हो, प्रकांड योग्यता हो, प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति हो, सार्वजनिक प्रशासन हो, सतर्कता, वित्त, बीमा, बैंकिंग, कानून और प्रबंधन में कम से कम उसे 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान या उसे कहिए एक तरह से अनुभव होना चाहिए। वैसे व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। 8 अधिकतम सदस्यों में ये भी जान लीजिए कि जो 8 सदस्य है कैसे कैसे इसको विभाग में बांटा गया है। आधे होंगे न्यायिक सदस्य, यानी कि आधे होंगे न्यायविद होंगे। ठीक है, न्यूनतम 50% सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग से होंगे, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए। यानी 8 सदस्य में 4 सदस्य अनुसूचित जाति से होंगे, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला भी होंगे और 4 सदस्य अन्य होंगे। लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ये जो है इसकी संरचना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि जो किन किन देशों में लोकपाल को नियुक्त किया गया है। लोकपाल को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, स्पेन है, फासो है, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। और सबसे पहले स्वीडन ने इस शब्द का और इस संस्था का शुरुआत किया 1900 कुछ ईस्वी में।
और वहाँ पे इसे ओम्बड्समैन के नाम से जानते थे। दूसरा पर डेनमार्क आया था, फिनलैंड आया, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, बुर्किना फासो, स्पेन और लास्ट में जो है यूनाइटेड किंगडम आता है। इस तरह से जो है इसकी सारे देश ने जो है इसे अपनाया। ठीक है, संरचना में थोड़ा सा और जो है यहाँ पे लोकपाल अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होंगे। साथ ही इस पद पर साफ सुथरी छवि का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जो 25 साल तक का जो है उसको अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ये हम पीछे भी हमने बता चुका है। और जो है इस पे होते हैं एंटी करप्शन पॉलिसी, सार्वजनिक प्रशासन, जागरूकता यानी कि विजिलेंस के भी अगर कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है तो वो भी जो है इस पे रह सकते हैं। और कौन रह सकते हैं? कानूनविद रह सकते हैं, वित्त, बीमा, बैंकिंग क्षेत्र के भी रह सकते हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लोकपाल के 50% अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में जो है ये लोग रह सकते हैं। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि लोकपाल नियुक्त करने के लिए जो चयन समिति होते हैं, उन चयन समिति में कौन कौन लोग होते हैं? जो चेयरपर्सन को चुनते हैं और फिर जो 8 सदस्य है उसको चुनते हैं, उसमें कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं? पहला तो प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति, भारत के जो सीजेआई होंगे वो होंगे, या अगर वो नहीं रहेंगे तो वो जिसके नाम को नामित कर देंगे वही व्यक्ति रहेंगे चयन समिति में। तीसरा लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे, चौथा विपक्ष का नेता रहेंगे और पांचवा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित एक प्रसिद्ध न्यायविद व्यक्ति रहेंगे जिसको कि न्याय में जो है ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो व्यक्ति जो है इसमें रह सकता है। आगे जो है इसे हम जानेंगे कि लोकपाल को कैसे हटाया जाता है और फिर जो है इस सब का क्या कार्यकाल है, क्या कार्य है, ये सब चीज़ जो है आगे पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद।